यूनानी चिकित्सा पद्धति जो सदियों पुरानी पद्धति है और उस पद्धति से एक बेहतरीन इलाज होता है जो यूनान के अंदर पैदा हुई और भारत और दुनिया के अलग अलग एरिए के अंदर वो फली फूली। लेकिन आज ये हाल है कि यूनानी पद्धति पे सरकारों ने कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रखा है, इसीलिए यूनानी पद्धति है वो दूसरी जो चिकित्सीय पद्धति हैं उनसे पिछड़ती जा रही है। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। बीकानेर संभाग जो राजस्थान का एक बड़ा संभाग है, उसका हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है, तहसील हेडक्वार्टर है भादरा। वहाँ हम आए हुए हैं और यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यूनानी पद्धति का ए ग्रेड का सरकारी हॉस्पिटल है। इसका नाम है, जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, नवाब कायम खां मेमोरियल राजकीय यूनानी चिकित्सालय भादरा। 14 जून 2006 को इसकी नींव रखी गई थी। हालांकि पहले औषधालय के तौर पे अंदर भी था शहर में, और ये जो साहवा रोड है इसके ऊपर ये नई बिल्डिंग में स्थित है। नवाब कायम खां जो कायम खानी कौम के प्रथम पुरुष हैं और तत्कालीन हिसार हांसी रियासत के शासक थे। फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उनके वजीर और सेनापति थे। और ये जो पूरा एरिया है, हिसार हांसी जो ददरेवा के राजकुमार थे, और झुंझुनू आगे फतेहपुर तक, ये तमाम तर पट्टी है, ये कायम खानी नवाबों की रियासतें रही हैं। उसी कौम के बानी नवाब कायम खां साहब के नाम पर ये सरकारी हॉस्पिटल भादरा में है। और नवाब कायम खां साहब का आज़ादी के बाद 1947 के बाद कोई पत्थर कहीं लगा है तो उस कस्बे का नाम भी भादरा है। यानी भादरा के लोगों ने सरकारी तौर पे, प्राइवेट तौर पे जो पत्थर नवाब कायम खां साहब का लगाया है पूरे राजस्थान में, तो वो भादरा कस्बे के अंदर लगाया है। और ये जो पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है कि ए ग्रेड का यूनानी जो राजकीय हॉस्पिटल है, इसकी बिल्डिंग भी हम अंदर से दिखाएंगे आपको। और इसमें जो आर्थिक सहयोग, जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ के जो रिटायर्ड थानेदार भन्नू खां जी, उनका आर्थिक सहयोग रहा है। और व्यक्तिगत तौर पे वो मेरे बहुत बड़े एक फेवरेट थे और इकरा पत्रिका के बहुत सीनियर पाठक थे और रेगुलर हर चीज़ें लिखा करते थे। और अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ा स्नेह था उनका। लेकिन जो चीज़ जिन लोगों ने की हैं, उन चीज़ों को रेगुलर रखा जाए। जो लोग आर्थिक सहयोग करते हैं उनको अगर रेगुलर रखा जाए तो संस्थाएं फलती फूलती हैं। सरकारें भी अगर समय समय पे ध्यान दें तो संस्थाएं फैलती फूलती हैं। जो कार्यरत लोग हैं उनको भी इस बात पे अगर ध्यान दें तो संस्थाएं फैलती फूलती हैं। तो यूनानी पद्धति है वो, जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रो में बताया आपको, कि एक ऐतिहासिक यूनान में पैदा हुई पद्धति है जिसका देसी तरीके से इलाज होता है। बड़ी मशहूर है, आप सब जानते हैं। और इस पूरे अगर एपिसोड को हम देखें, इस हॉस्पिटल की तामीर, यहाँ की भूमि आवंटन, आर्थिक सहयोग, इसमें जैसा कि मैंने रिटायर्ड इंस्पेक्टर भन्नू खां जी का जो नाम लिया है, इसमें एक नाम और बड़ा महत्वपूर्ण है जो हमारे बीच में है, जो इसी भादरा के एक बड़े समाज सेवी हैं और एक बहुत ही सुलझे हुए और समझदार पॉलिटिशियन हैं। और शुरू से उन जो यहाँ से अपनी कॉलेज लाइफ से ही, यूनिवर्सिटी लाइफ से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भादरा के भंवर खां पार्षद, जो यहाँ नगर पालिका में पार्षद रहे हैं। और कोई भी काम हो, सरकारी काम हो, कहीं भी हो, हनुमानगढ़ जाना हो, भादरा के किसी अधिकारी से मिलना हो, जयपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो, डिवीज़न हेडक्वार्टर पर बीकानेर जाना हो, किसी भी काम में वो बड़ी तत्परता दिखाते हैं। और हर काम जो उनकी लेखनी के जरिए जो पत्र व्यवहार होता है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के टाइम हो, वसुंधरा जी के टाइम हो, प्रेजेंट में भजन लाल जी के टाइम हो, यानी जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं सरकार से उनका राब्ता खतो किताब का है। एक बेहतरीन सजो करके फाइलें बना रखी हैं उन्होंने, और बहुत से काम उनके लेटर पे, उनके मिलने पे और उनकी खरी खोटी अफसरों को या नेताओं को कहने से काम इस क्षेत्र में भी हुए हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी हुए हैं। सारी बातें से यूनानी मेडिकल कॉलेज की भी हम करेंगे, इस यूनानी हॉस्पिटल जो इसकी स्थापना हुई इसकी बात उनसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब भंवर खां जी से सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भंवर खां जी, आप ये बताइए कि आपको बहुत बहुत बधाई कि ये इश्यू है, इस इश्यू पर पहली बार जो
अपन जो बना रहे हैं एक एपिसोड, और आपने बरसों से अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ से आपने एक स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल से परिणाम भी सामने आए हैं। एक परिणाम तो ये है जिस हॉस्पिटल के अंदर अपन खड़े हैं, सहयोग सबका रहता है, नेताओं का, अधिकारियों का, डोनेशन देने वालों का, लेकिन उस आदमी का सहयोग किसी से कम नहीं होता है जो दिन रात को इनको लेटर लिख करके लोगों से मिलता है, फ़ोन करता है और उससे संपर्क करके सिफारिश करके काम करवाता है। उसका सहयोग भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। आर्थिक सहयोग बाद में होता है, पहले उसकी कलम का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो हॉस्पिटल बना, जैसे कि आपने इसमें बताया हमें कि राजस्थान के अंदर टोटल 274 यूनानी औषधालय हैं, जो कुछ दूसरे सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर हैं, कुछ सेपरेट हैं, और इसके अंदर जो ए ग्रेड के जो हॉस्पिटल हैं राजस्थान के अंदर वो 6 हॉस्पिटल हैं, और 6 में जो बीकानेर डिवीज़न के अंदर जो हॉस्पिटल है वो सिंगल हॉस्पिटल है। बीकानेर डिवीज़न के अंदर वो हॉस्पिटल भादरा में है जिसमें हम खड़े हैं, और बीकानेर डिवीज़न में और अन्य जो यूनानी हॉस्पिटल हैं वो टोटल 24 हैं। तो ये इस हॉस्पिटल की स्थापना, इससे पहले जैसा आपने बताया कि ये पुरानी धर्मशाला के पास चलता था, इसकी स्थापना कब हुई और ये इतनी जिज्ञासा आपको यूनानी के प्रति कैसे पैदा हुई? मैं सबसे पहले थार न्यूज़ चैनल की जो टीम भादरा आई है, हम सब इस टीम का अभिनंदन करते हैं, और वो रिसर्च कर रहे हैं कि यूनानी पद्धति ग्राउंड पे कैसे कार्य कर रही है, कि कोरोना के बाद आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योगा का बड़ा महत्व हो गया है। मैं समझता हूँ इसी संदर्भ में आप भादरा पहुँचे हैं। हम राजकीय यूनानी चिकित्सालय जो बीकानेर संभाग में ए श्रेणी का है, उसके बारे में मैं आपको, चूँकि आपने पूछा है कि ये हॉस्पिटल है वो कैसे खुला, आपके यूनानी के प्रति कैसे आई। हमारे चूरू के, जब हम लोहिया कॉलेज में पढ़ते थे, हिदायत खान जी बाबूजी के नाम फेमस है, यूनानी, उनके टच में आने से मुझे पता चला कि यूनानी पद्धति में कारगर इलाज होते हैं। उनके निर्देश पे हमने यहाँ कोशिश की। जब मैं यहाँ पार्षद था 1999 2000 में, हमने भूमि आवंटन के लिए प्रयास किया। ये शहर के अंदर 1.5 बीघा ज़मीन है, बहुत अमूल्य ज़मीन है। हमने नगर पालिका से प्रयास करके, क्षेत्रीय नेताओं से प्रयास करके पहली बार पूरे स्टेट के अंदर सबसे बड़े भूभाग यूनानी के सबसे बड़ी ज़मीन आवंटन हुई। फिर हमने ये ज़मीन, हमें 2000 के अंदर आवंटन हो गई थी। फिर हमने औषधालय खुलाने का प्रयास किया। काफ़ी लंबा संघर्ष के बाद हमें सफलता नहीं मिली। तत्कालीन 2005 के अंदर वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थे, यूनुस खान जी के माध्यम से, स्थानीय विधायक के माध्यम से हमने प्रयास किया। 2005 में हमें राजकीय यूनानी औषधालय खुलने की स्वीकृति मिली, उसको हमने धर्मशाला में चलाया। फिर हमने यहाँ स्थानीय, ये जो धर्मशाला के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसका बता रहे हैं, वो धर्मशाला भी राजस्थान का पहला गेस्ट हाउस है जिसको यहाँ धर्मशाला बोल रहे हैं, और नवाब कायम खान साहब के नाम पर है, जो अंदर शहर में है, और पहला गेस्ट हाउस जो राजस्थान में बना है उनके नाम पर है। और नवाब कायम खान डे जो 14 जून को हर साल मनाया जाता है, शहादत दिवस, वो भी सबसे पहले इसी धरती पे शायद 1982-83 में मनाना शुरू किया था। तो ये इस धरती पे नवाब कायम खान साहब के जो हर चीज़ है, यहाँ का सर्किल है, यहाँ की धर्मशाला है, ये हॉस्पिटल है, कायम खान डे मनाने का मामला, तमाम तर चीज़ों की जो शुरुआत है इसी भादरा की धरती से हुई है। और इसमें एक खास तौर से एक नीचे लिख रखा है कि प्रेरणा भंवर खां कायम खानी, पूर्व पार्षद भादरा। थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। तो ये जो एक बड़ी चीज़ है कि आपने वसुंधरा जी का भी नाम बताया, अशोक जी का भी बताया, यूनुस खान जी मंत्री का बताया, यहाँ के विधायकों का बताया, अलग अलग पार्टियों की सरकार, अलग अलग पार्टियों के विधायक, आपके कम्युनिस्ट विधायक भी जीते हैं। सबसे आप काम ले सकते हो, सबसे मिल सकते हो, और सबकी आपके ऊपर एक कृपा रहती है कि भाई भंवर खां कोई पत्र लेके आए, इस पर काम होना चाहिए। इसमें खास क्या वजह है? भाई ये हेल्थ का है। किसी भी आप चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए काम करोगे तो कोई पार्टी आगे नहीं आती। हम निश्चित रूप से, हमारी जो टीम के सदस्य भी खड़े हैं, हम कांग्रेस पार्टी से शुरू से हैं, पर हम जब चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात लेके जाते हैं तो हमारा सभी स्वागत करते हैं। ये हमने भाजपा के शासन काल में भादरा में चिकित्सालय खुलवाया। फिर हमने इसको ए ग्रेड के लिए प्रयास किया। बीकानेर संभाग में आज वर्तमान में
बीकानेर में 8 यूनानी चिकित्सालय हैं, चूरू में 8 यूनानी चिकित्सालय हैं, भादरा में 6 है, गंगानगर में 4 है। 24 चिकित्सालय यूनानी पत्ती की सेवा दे रहे हैं। और हमारी टीम ने जो प्रयास किया, बीकानेर संभाग में पहला A ग्रेड का हॉस्पिटल है वो भादरा में है, और पूरे राजस्थान में 6 A ग्रेड के हॉस्पिटल हैं। आपके इस स्ट्रगल में आपकी टीम के 5-4 लोग, उनके नाम आप कैमरे के सामने बता दीजिए ताकि लोग भी प्रोत्साहित हो जाएं कि जन सहयोग, जन सेवा करनी चाहिए। हमारे ईदगाह कमेटी के सभी मेंबर थे, सब लोगों ने सहयोग दिया, सभी पार्षदों ने सहयोग दिया। खसूस मेरे मित्र मालचंद जी मेरे पास खड़े हैं, राजपुरोहित हैं जो PCC के आज वर्तमान में सचिव हैं, हुसैन खान जी जो मेरे से सीनियर पूर्व पार्षद हैं, और सबीर खान जी जिनके परिवार से हमने आर्थिक सहयोग लेकर शहरी जन विकास योजना से इस भवन का निर्माण कराया सरकार के माध्यम से, सहयोग से। ये बाहर की जो चारदीवारी है, करणी सिंह जी नाटा थे, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके ताल्लुकात जमुना देवी बारूपाल राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने चारदीवारी और जो मुख्य गेट है बीकानेर के राज्यसभा सांसद ने कराया। हमने हमारे ताल्लुकात का बीकानेर तक प्रयोग किया और उन्होंने यहाँ इस चारदीवारी के लिए 2.5 लाख रुपए स्वीकृत किए। हमने यहाँ दुरुमिया साहब आए, हम यहाँ लेके आए जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे अभी, तो उनसे हमने मांग की कि इसके लिए इस हॉस्पिटल का विस्तार किया जाए कि हमारी प्लानिंग मेडिकल कॉलेज तक है। तो उन्होंने भी हमें 50 लाख रुपए स्वीकृत किए। और पीछे जो भवन का जो विस्तार हुआ है, वो अपन भवन भी साथ साथ देख लेते हैं कि ये जो A ग्रेड हॉस्पिटल का जो भवन है, एक आलीशान भवन है। जैसा कि बता रहे हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर थे नवाब दुरुमिया, अशोक गहलोत साहब का शासन था, तब ये जो कैंपस है ये भामाशाह के सहयोग से है, और पीछे का जो कैंपस है वो गवर्नमेंट के जो 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए उसका बना हुआ है। हाँ, ये जो इसमें खड़े हैं, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का है कार्यालय है, 2 यहाँ चिकित्सकों की पोस्ट है, दोनों के यहाँ चैम्बर हैं, और ये वेटिंग हॉल है। ये शहरी जन भागी योजना के अंतर्गत हमारे कस्बे के CI मन्नू खान जी, रिटायर्ड CI के आर्थिक सहयोग से, जिनके पुत्र सबीर खान जी हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया। इस वजह से हम इस मंजिल तक पहुंच पाए। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है इसके अंदर अभी आपके हिसाब से मुख्य तौर पे क्या क्या काम सरकार को करने चाहिए ताकि सरकार का कोई आदमी इस बात को देखे समझे? तो यहाँ आपको क्या क्या मुख्य आवश्यकताएं हैं जो प्राइमरी तौर पे फ़ौरन महीने 2 महीने में सरकार को करनी चाहिए? हमने जो हमारी भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और योगा, ये किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करते हैं, और कोरोना के बाद इनका बड़ा महत्व बढ़ गया है। आज आयुर्वेद के अंदर संस्कृत का ज़्यादा प्रभाव है आदिकाल से, और यूनानी के अंदर उर्दू का ज़्यादा प्रभाव है। उर्दू का प्रभाव होने से इसको प्रैक्टिकल में मान लिया कि यूनानी जो पत्ती के औषधालय हैं ज़्यादातर मुस्लिम मोहल्ले में हैं, और ज़्यादातर मुसलमानों का इससे लगाव है, तो इस पत्ती का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। इसके लिए बहुत से लोग दोषी हैं। हमने भादरा में प्रयोग किया 2000 में, और हमने यहाँ A ग्रेड का हॉस्पिटल कराया, सामान्य हॉस्पिटल से कराया, और A ग्रेड की बिल्डिंग बनाई, और मेडिकल कॉलेज की भी मांग हमने माननीय मंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब से की। आज हमने इस हॉस्पिटल के कराने के लिए माननीय अशोक जी गहलोत साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने इसको A ग्रेड किया। उसके बाद फिर हम इसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के लग गए। हमने स्थानीय सभी पार्टियों से सहयोग लेके और बहुत ही मजबूती के साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी साहब, तत्कालीन हमारे मंत्री विनोद जी चौधरी साहब ने मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लेके चीफ मिनिस्टर साहब को दिया 2012 में। उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 200 विधानसभाओं में 200 मांग कार्यकर्ता की मांग पूरी की जाएगी। तो भादरा के तरफ से मैंने एज ए कार्यकर्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज की मांग रखी। तो हमारे ज़िले की पूरी टीम ने माननीय मुख्यमंत्री के निवास पे माननीय मंत्री जी ने, माननीय जिला अध्यक्ष ने मांग रखी, और बजट घोषणा में 2012 के अंदर राजस्थान में आज़ादी के बाद पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज हुआ। उत्तर भारत में
कहीं भी यूनानी मेडिकल कॉलेज आज़ाद भारत में नहीं खुला, और वो भादरा के कार्यकर्ताओं की मांग पे खुला। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये बाद में सरकार की पॉलिसी थी कि ये जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय उसके अंदर खोलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेद एक छत के नीचे हो, और उसको टोंक में स्थान मिल गया। तो भादरा जो हॉस्पिटल हमने मांग की थी, वो टोंक में जो चल रहा है वो यूनिवर्सिटी की ब्रांच है। हमने फिर हम रुके नहीं, अब हमारे भाजपा के विधायक हैं, फिर हमने मांग कर दी। उस टाइम जब टोंक में जो सरकारी यूनानी कॉलेज खुला था, तो इतना बड़ा ए ग्रेड का हॉस्पिटल वहाँ था क्या? वहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। वहाँ नवाबों की एक हवेली थी, बग्गी खाना, उसमें ए ग्रेड का था, और उसमें खोल दिया क्योंकि हमारे पास राजनीतिक क्षमता ज़्यादा नहीं थी, हम छोटे कार्यकर्ता थे, और दुर्मिया साहब उस समय कैबिनेट मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, वो टोंक ले गए। तो हमने देखा खुलना चाहिए। आज भादरा के बच्चे भी वहाँ डॉक्टर बन रहे हैं। तो आज आपकी मतलब वो पुरानी दिली तमन्ना अभी चल रही है, कोशिशें कि जिस हॉस्पिटल को आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, सरकारी यूनानी कॉलेज की डिमांड की, वो कॉलेज बनी भी, लेकिन यहाँ नहीं बनी, तो ये कॉलेज यहाँ बननी चाहिए। अभी हमारे जो मापदंड हैं वो हम पूर्ण कर रहे हैं। हमारे संजीव बेनीवाल साहब भाजपा के एक विधायक हैं ज़िले में, पहले वो कांग्रेस में थे। हमने मालचंद जी ने, हमारी टीम ने प्रस्ताव बना के उनको भेजा कि ए ग्रेड का हॉस्पिटल बीकानेर संभाग में भादरा में ही है, और यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्राइमरी स्टेज है वो ए ग्रेड का हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तो इसको मुद्दे को बजट में भी उठाया था। वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, लेकिन आप लोगों का तालमेल, में फिर यही सवाल कर रहा हूँ, इतना बड़ा बढ़िया तालमेल है कि भाजपा की सरकार, भाजपा का विधायक भी आपका काम करता है, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस की सरकार भी आपके काम करते हैं। तो ये जो संजीव जी ने मुद्दा उठाया है यूनानी का, एक बेहतरीन मुद्दा उठाया था बजट के अंदर, तो ये अभी जो क्या प्रयास हो रहे हैं कि ये जो थोड़ा संभावना लग रही है क्या, क्योंकि आपके तो संबंध सब जगह हैं। हमारे माननीय संजीव बेनीवाल साहब ने जो विधानसभा में प्रश्न रखा, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के 6 विधायक हैं, और विधानसभा में प्रश्न रखे कि भादरा के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला जाए, भादरा के अंदर यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला जाए, और उन्होंने बड़े तथ्यों के साथ कहा कि मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा में ए ग्रेड का हॉस्पिटल है, और मेरे पास भूमि है, पर्याप्त बिल्डिंग है, अगर यहाँ खोल दिया जाए तो लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगी, साथ में नर्सिंग कॉलेज होगा, तो बच्चे कम पैसे में नर्सिंग कर पाएंगे, रोज़गार मिल पाएगा। सरकार के सामने मांग रखी, और सरकार ने फिर उसको पूरा किया, पर फिर हमारे साथ ये हुआ कि वो हॉस्पिटल जोधपुर चला गया। जोधपुर चला गया, मेडिकल कॉलेज है वो जोधपुर चला गया। तो हम तीसरी बार फिर प्रयास करेंगे। आपकी अभी यूनानी से जो मुतालिक जो समस्या है या मुद्दा है, मांग है, वो मुख्य मांग आपकी ये है कि भादरा में गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने। हाँ, प्रयास हमारे लगातार जारी रहेंगे, और इसमें हम हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि भादरा की टीम ने ही राजस्थान में पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज खुलाने के लिए प्रयास किया, और हम उसका 2013 के अंदर जो वहाँ संगे बुनियाद रखेगी, हम लोग गए, और 2014 से 16 से आज लगातार BOMS की डिग्री वहाँ मिल रही है। और वहाँ भी जो, क्यों वहाँ के लोगों की मांग नहीं थी, इसलिए वहाँ विकास नहीं हो पाया। वो खबरें उस वक्त इकरा पत्रिका में आप लोगों ने कही थी, बताई थी, लगाई थी अपन ने इकरा पत्रिका में। तो वो जो कॉलेज अभी आप जो यहाँ बनाने की मांग कर रहे हो, तो उसके अंदर एक मुद्दा जो यूनिवर्सिटी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये क्या इश्यू है दोनों का अलग अलग? यूनिवर्सिटी के अंदर UGC है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। UGC के कॉलेज चल रहे हैं, एक आयुर्वेद चल रहा है, होम्योपैथिक चल रहा है, यूनानी चल रहा है, और आयुर्वेद जो कॉलेज है वो राजस्थान सरकार के, वहाँ फीस मात्र 6,000 रुपये साल की। अगर नीट के थ्रू कोई बच्चा आता है, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, अगर नीट के थ्रू किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो उसकी फ़ीस है वो मात्र 6,000 रुपये साल के हैं। जैसे उदयपुर के अंदर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, जयपुर में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, भारत सरकार का आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, तो गरीब बच्चों को उससे 6,000 रुपये मिलता है। और यूनिवर्सिटी ने जो मेडिकल कॉलेज टोंक कर रखा है उसकी फ़ीस 90,000 रुपये है, तो गरीब बच्चे के लिए 90,000 उपलब्ध करना ये एक बड़ी समस्या का है। तो हम चाह रहे हैं कि राजस्थान का सरकार का
एक यूनानी मेडिकल कॉलेज राजस्थान में होना चाहिए। तो गरीब बच्चा जिनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति खराब है, 7,000 रुपये एक साल के लगते हैं फीस, एक साल के लगते हैं। और वर्तमान में यूनिवर्सिटी के अंदर जो अधीन कॉलेज हैं उनकी फ़ीस 90,000 रुपये साल की है, जो एक गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। अच्छा, यूनानी के जो हकीम हैं, कंपाउंडर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे भी कोई आपकी अपील या कोई तमन्ना ऐसी है कि जिस हिसाब से आपका यूनानी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, आपके ख़ानदान में कोई हकीम नहीं था यूनानी का, लेकिन इस यूनानी के लिए जो आपने ख़ास तौर से एक अलग से स्ट्रगल किया है, आप हर मुद्दे पे करते हो, तो ये जो यूनानी के नाम पे जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों से भी कोई आपकी अपील है क्या, कोई तमन्ना कि वो क्या करें? मैं यूनानी के जो 5 डायरेक्टर से मिल चुका हूँ व्यक्तिगत, तो वो ज़्यादातर क्या है यूपी बिहार के हैं, राजस्थान मूल के नहीं हैं। तो इस पद्धति के लिए उन्होंने बेझिझक अपनी सेवाएं दी है और प्रचार प्रसार नहीं किया। जैसे हम जिस हॉस्पिटल में खड़े हैं, ए ग्रेड का हॉस्पिटल है, तो वहाँ प्रति वर्ष डायरेक्टर को एक बार तो आना चाहिए, वो ऐसा नहीं करते हैं। और इनकी मॉनिटरिंग है वो संभाग स्तर पर होनी चाहिए, तो संभाग स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं है। जबकि एलोपैथी का हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मॉनिटरिंग है, ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग है, और इसकी मॉनिटरिंग है वो केंद्रीय नेतृत्व जयपुर में है। तो इसके कारण इनको पूरी जो तो इसके यूनानी के डायरेक्टर हैं, आप कह रहे हो मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, वो कभी इस हॉस्पिटल के बनने के बाद आए हैं यहाँ? हाँ, 2-3 बार पहले जो डॉक्टर साहब आए हैं वो सिर्फ मामूली सी खाना पूर्ति करने के लिए। यहाँ देखिए 2 चिकित्सकों की पोस्ट है, 2 कंपाउंडरों की पोस्ट है, 1 चपड़ासी की पोस्ट है, चपड़ासी की पोस्ट रिक्त है, 1 कंपाउंडर महिला कंपाउंडर एक वो रिक्त है, दोनों यूनानी चिकित्सक, एक रिटायर हो गए, एक का ट्रांसफ़र हो गया। अब हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि लगाओ। अब यहाँ 3 दिन डॉक्टर आ रहा है, टीबी के डॉक्टर को प्रतिनियुक्ति पे लगा रखा है। तो जो आयुर्वेद के जो यूनानी के जो डायरेक्टर हैं वो एक्चुअल में इन सारे हॉस्पिटलों की मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं और न ही जनता की सुन रहे हैं। और हम जैसे लोग उनसे प्रयास करते हैं तो वो प्रयास नहीं करते। इसलिए सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, वो हर लेटर पे कार्रवाई करती है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। तो एक और आपको खुशी की बात बताऊं, आइए इधर आइए, कि भंवर खां जी हैं, उनका यूनानी से इतना ज़बरदस्त लगाव है और यूनानी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन यूनानी से जो लगाव है और उस लगाव का ही एक नतीजा है कि अपनी बच्ची को, जो टोंक का जो गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज है जिसको खुलवाने का इन्होंने प्रयास किया, और बगैर किसी लाग लपेट के मैं इसी यूनानी हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। मैंने उस वक्त भी खबरें खूब लगाई थी कि यूनानी गवर्नमेंट कॉलेज की मांग इनके अलावा राजस्थान में किसी ने नहीं की थी। ये उस वक्त की खबरें भी हैं, ये इकरा पत्रिका की उस वक्त की खबर, ये 11-12 की, जब और काफ़ी फाइलें वगैरह जो कागज़ वगैरह इनके पास हैं, ये इकरा पत्रिका की उस वक्त की खबरें हैं जो हमने लगाई थी। यानी राजस्थान में यूनानी गवर्नमेंट कॉलेज की मांग इनके अलावा किसी ने नहीं की। और वो जो यूनानी कॉलेज खुला तो खुशी की बात यह है कि इनकी जो बच्ची को इन्होंने यूनानी डॉक्टर बनाने के लिए उसमें उनका एडमिशन करवाया, और सुनैना पास आउट हो गई अब तो, क्यों? तो डॉक्टर सुनैना उनका नाम है। और अभी वो हम यहाँ जो 2005 के बाद पहली बार जो ये टीम आई है और उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। एक अच्छा आर्टिकल लिखा कि यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए, ये आप थोड़ा दिखाइए इसको, इस पे जो हेडिंग लिखा है उसमें पढ़ देता हूँ। ये अखबार है इकरा पत्रिका 10 मार्च 2012 का। हेडिंग है इसका, यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए कांग्रेसी हुए लामबंद। यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत साहब की, और कांग्रेस के नेताओं ने ही एकजुटता से प्रयास करके, और ये इसमें सांसद हैं, विधायक हैं, दर्जनों कांग्रेसी नेता, सब ने पत्र लिख करके, वो पत्रों का जो पुलिंदा था, फाइल थी, ये भंवर खां जी उन्होंने उसको सीएमओ तक पहुंचा के अशोक गहलोत साहब से मिले, और ये यूनानी मेडिकल कॉलेज फिर ये जो खुली तो उसकी खबर भी हमने इकरा पत्रिका के 10 अप्रैल 12 के एडिशन में लगाई थी। तब आज के 12-13 साल पुरानी बात है। यूनानी कॉलेज की घोषणा से खुशी की लहर, इकरा पत्रिका ने कई बार कवरेज किया था इस मांग के मुद्दे को। यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये पुराना खबर का हेडिंग है। तो ये जो सारी ये
ये खबर भी इकरा पत्रिका की है, 2011 की है, 25 दिसंबर की। बदहाल यूनानी जिम्मेदार कौन? एसएमएस अस्पताल में बढ़े यूनानी के मरीज। यानी उस टाइम डॉक्टर इलियास साहब एसएमएस में थे, डॉक्टर यूनानी के बड़े एक्सपर्ट थे, रिटायर हो गए। तो ये जो कोशिशें भंवर खां जी की, पूरे ये मतलब ये पुराने कागज़ जो भंवर खां जी ने सजो के रख रखे हैं, हर लेटर, ये क्या है? ये जिला कांग्रेस कमेटी, जिसमें अभी आप क्या उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं? उपाध्यक्ष हैं। जो ये लेटर हैं, ये सारे पत्र हैं इसके अंदर। और इसके अंदर ये पत्र इन्होंने राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सोनिया जी हैं, अशोक गहलोत साहब हैं, वसुंधरा जी हैं, यानी किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी का कोई एमएलए हो, मंत्री बने हो, सबको भंवर खां जी ने एक एक नहीं कई लेटर दिए हैं। और न कि यूनानी के काम में, अन्य सामाजिक कार्यों के लिए, अन्य डेवलपमेंट का काम हो, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, चाहे किसी भी काम का हो, उसके लिए भी ये प्रयास रखते हैं। यूनानी पे एपिसोड इसलिए स्पेशल है कि इसमें यूनानी का जिक्र कर रहे हैं कि यूनानी पे इन्होंने जो फोकस किया उसके ऊपर। तो ये पत्र हर सरकार में दिए हैं। और जैसा कि मैंने कहा है पहले भी कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी विधायक हो, किसी पार्टी के, यहाँ कम्युनिस्ट विधायक भी रहें, हर इनके काम को, इनके पत्र को तवज्जो देता है। जी, इस प्रथम जो यूनानी मेडिकल कॉलेज खुला, मालचंद जी मेरे बचपन के मित्र हैं। मालचंद जी किस पोस्ट पे हो आप कांग्रेस में? मैं वर्तमान में सचिव हूँ, सेक्रेटरी हूँ पीसीसी में। पीसीसी के अंदर हो, पीसीसी मेंबर हैं। और सब पार्टियों से मतलब ये लोग पॉलिटिशियन कम हैं और सोशल वर्कर ज़्यादा हैं। चंद्रभान जी जो आपके झुंझुनू जिले के हैं, उस समय प्रदेशाध्यक्ष थे, उन्होंने हमारा रिकमेंड किया कि बादरा में यूनानी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। 2012 में जब बजट आ रहा है उससे पहले चंद्रभान जी ने अशोक गहलोत साहब को लिखा। लियाकत साहब उस समय वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने लिखा कि बादरा में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उस समय वो थे। और ये हमारे सांसद थे भरत मेघवाल जी, उन्होंने लिखा। ये असली टाक साहब ने लिखा। और प्रताप सिंह रिडवा जो राजसमंद के सांसद थे, उन्होंने भी लिखा। हमने हर आदमी का सहयोग लिया है कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अब उस सहयोग का ही है नतीजा कि ये आर्थिक सहयोग से बना भवन है। और पीछे जैसा कि बताया कि दुर्मियाज हेल्थ मिनिस्टर थे तब 50 लाख, थोड़ा इधर भवन दिखाइए, तो ये पीछे कई कमरे हैं। कितनी संख्या है भंवर खां जी इन कमरों की? 14 है। 14 कमरे। यहाँ पुरुष वार्ड बना हुआ है, महिला वार्ड बना हुआ है, ऑपरेशन वार्ड बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है। ये हमने इसलिए किया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल बनेगा। हमने प्लानिंग बनाई थी कि यहाँ हमारे एसी रूम भी है कि हर लोगों को भर्ती की जाए। पर हमारा सपना अभी अधूरा है। हम चाह रहे हैं कि बादरा में यूनानी मेडिकल कॉलेज हो और ये यूनानी मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल हो, जिससे हज़ारों लोगों को बड़ा लाभ मिले। अगर ये राज्य सरकार का हॉस्पिटल खुल जाता है, हमें उम्मीद है कि हमारे बादरा के जो विधायक साहब हैं, हमें आश्वासन दिया है इस बजट में, शायद हम सफल नहीं हुए, अगले बजट में निश्चित रूप से होंगे। हर माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे, शीर्ष मंडल को लेंगे कि ये पद्धति है बड़ी कारगर है। एक ज़माना था जब देश आज़ाद हुआ था तो यूनानी के और आयुर्वेद के हॉस्पिटल बराबर थे। आज आयुर्वेद के जो हॉस्पिटल है 126 हैं और यूनानी के और आयुर्वेद के लगभग 4.5 हैं। तो कहीं न कहीं लोग मांग नहीं कर रहे हैं। हमने ये प्रयोग करके दिखाया है कि अगर हम बादरा के छोटे कार्यकर्ता, जब एक औषधालय खुला के सबसे बड़े राजस्थान का भूभाग हमारे पास है, सबसे बड़ा भवन हमारे पास है, हमने एक मेडिकल कॉलेज की मांग की, हमारे राजनीतिक ऊपर की पकड़ कम होने के कारण टोंक चला गया। फिर भी हम लगातार लगे हुए हैं। और मेरे मालचंद जी जो साथी हैं एज ए सेक्रेटरी, उन्होंने संजीव बेनीवाल साहब को बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि इससे आपका भी नाम होगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और इसमें खसूसन अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विशेषता से इसमें इलाज कराते हैं। और अल्पसंख्यक नहीं, ये तो इलाज की पत्ती है जिसमें सफ़ेद दाग हैं, इसमें ऐसे इलाज हैं जो इलाज की जो बता रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ कुछ गलत फहमियों से कई चीज़ों की एक कमजोरी से नुकसान ये हुए हैं। उसमें यूनानी के साथ, आयुर्वेद के साथ, संस्कृत के साथ, उर्दू के साथ। उर्दू और संस्कृत भाषाएं हैं, उसको कोई बोल सकता है, कोई लिख सकता है, कोई पढ़ सकता है, कोई भी उसके अंदर डिग्री लेके टीचर लग सकता है। लेकिन उर्दू पे लेबल मुसलमानों का और संस्कृत पे लेबल हिंदू का लग गया। ऐसे ही जो चिकित्सा पद्धति हैं, यूनानी पे लेबल मुस्लिम लग गया, आयुर्वेद पे
हिंदू लग गया। जबकि मरीज जो जाता है उसको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला वैद्य जी हकीम क्या देगा और क्या नहीं देगा, वो अपना इलाज करवाने जाता है। ऐसे ही जो भाषा को पढ़ करके जो अपने जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हम सब का कि उर्दू, संस्कृत, यूनानी और आयुर्वेद इन 4 पे लेबल लगा करके इनका जो एक तरह का नुकसान किया है। और नुकसान करने में जाहिर सी बात है किसी का 1% हाथ है, किसी का 10% हाथ है, लेकिन ये नुकसान है वो सभी ने किया है। तो आयुर्वेद के अंदर कोई जाएगा तो आयुर्वेद की पद्धति से इलाज कराएगा, यूनानी में जाएगा यूनानी से कराएगा, होम्योपैथ में जाएगा, एलोपैथ में जाएगा। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं उसको देखने के बाद एक चीज़ ये है कि जैसा संघर्ष इन लोगों ने किया है, इनकी टीम ने किया है, ये पॉलिटिकल तौर पे सिर्फ एक पार्षद रहे, उसके बाद में इनके साथ के लोग बोर्ड में चेयरमैन बन गए, राज्य मंत्री का दर्जा ले लिया, विधायक बन गए। लेकिन इन लोगों ने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष एक लाजवाब है। और जिन लोगों को इन लोगों ने एमएलए बनाया है, चेयरमैन बनाया है, नेता बनाया है, उनको काम में लेना भी जानते हैं। जैसा ये शालीनता से हर बात कह रहे हैं, अगर सामने वाला गलती करता है तो हमने खुद भी देखा है कि चाहे मुख्यमंत्री हो, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसको उसके मुंह पे खरी खोटी भी ये सुना सकते हैं। हम 20 साल से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हैं और हमारे दादरी जी बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष हैं। विनोद जी चौधरी जी बहुत ही भले आदमी हैं। हमने कहा मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। उन्होंने देखिए डिजायर लिख के दी सीएम साहब को कि यूनानी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए राजस्थान में। ये 20 जनवरी 2012 का लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के सुरेंद्र दादरी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि भादरा के अंदर यूनानी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और हमारी मांग उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से भादरा के कांग्रेसियों ने रखी। उन्होंने कहा ये इम्पोर्टेंट है, देखिए कि ये यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलो। ये देखिए कितनी बढ़िया बात है कि ये इलाज की कारगर पद्धति है। विनोद जी चौधरी साहब हमें लेके गए, मुख्यमंत्री जी के निवास पे मिले, वो हंसे बोले कैसे कि हमारी भादरा जिले की मांग है यूनानी मेडिकल कॉलेज, और वो खुलना आज बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ लोग की टीम की जो सोच, ये सुरेंद्र दादरी जी शायद वैश्य समुदाय से हैं, अग्रवाल समाज के हैं। अग्रवाल समाज से हैं, और इधर मालचंद जी ब्राह्मण हैं। तो ये सब लोग, हर जाति धर्म के लोग टीम वर्क करके सोशल वर्क, चाहे इनकी पॉलिटिकल पार्टियां एक हों अलग अलग हों। ये राजस्थान पत्रिका में जो भाजपा के जो विधायक हैं अभी प्रेजेंट में, उन्होंने यूनानी का मुद्दा उठाया विधानसभा में, जो राजस्थान पत्रिका में जो खबर लगी हुई है। यानी ये इनका जो टीम वर्क है, इनका जो सोशल वर्क है, जो किसी भी पार्टी हो उसका ये लेबल नहीं लगाते हैं। और जनता के भले के लिए जो काम हो, खासतौर से यूनानी का ये हम आप बता रहे हैं, तो इसके अंदर ये हर आदमी को पत्र लिखवाना, उसका दबाव बनाना, सिफारिश करवाना। ये जो इसके उद्घाटन वगैरह की जो फ़ोटो हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री थे दुरुमिया वो हैं, साथ में और भी कुछ लोग हैं, ये इसी हॉस्पिटल की फ़ोटो हैं जो इसका उद्घाटन वगैरह हुआ था, उसकी होंगी शायद ये फ़ोटो। तो ये जो तमाम जो कोशिशें हैं, वो जो वर्क ये भादरा की टीम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े रहने के बावजूद, आर्थिक सहयोग अपनी जगह होता है, लेकिन कलम का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। पैसे होने के बाद भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो A4 का एक एप्लीकेशन SDM और तहसीलदार को नहीं लिख पाते हैं। तो वो जो कलम का सहयोग है, उसके बाद में उसको जाना, दिल्ली में, जयपुर में अधिकारियों से मिलना, विधायकों से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना और प्रेशर डालना और वो काम करवाना, ये अपने आप में एक बड़ा लाजवाब काम है। और वो इनकी भंवर खां जी की टीम ने यहाँ भादरा में करके भी दिखाया और आज कर भी रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी चीज़ें, टीमें हर जगह हों, और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो यूनानी का हो, आयुर्वेद का हो, चाहे होम्योपैथ का हो, किसी भी पद्धति का हो, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, किसी भी लैंग्वेज का मामला हो, जनता के जो काम के मुद्दे हैं उस पर ऐसी टीम भावना से लोग काम करें और नेताओं का, अधिकारियों का सहयोग लें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।